हेलो दोस्तों, वेलकम द ईटीपी मैथमेटिक्स। आज हमारी ये दूसरी क्लास है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हम पटवार का सेकंड पेपर 23 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था पटवार का, उसके मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे आज ये दूसरी वीडियो है। अगर आपको पहले वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो हमने इसकी अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था वी बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं वी बोर्ड मास के। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पटवार के क्वेश्चन आए हैं, इतनी इजी। हर पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मैथ से डरना नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, 48 - 12 × 3 + 9 बटा 12 - 9 भाजक 3 वी बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या हल करेंगे अपन? सबसे पहले इसमें अपन भाग हल करेंगे। यहां पर भाग है, 3 का भाग 9 में 3 बार। ऊपर क्या हल करेंगे? गुणा हल करेंगे। 48 - 36 + 9 बटा 12 - 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, माइनस का 36 और प्लस का 48 क्या आएगा? यहां आएगा 12 + 9 और यहां क्या आएगा? 9। समझ में आया? 48 में से 36 जाएगा, 12 आएगा, प्लस 9 बटा 9, ये कितना होता है? 21 बटा 9। 3 से काट देते हैं, 3 3 9 3 7 21, 7 बटा 3। बस ये हो गया है, सिंपल सा है। दूसरा देखिए, उस पेपर में भी औसत वाला सवाल आया था, इसमें भी आया है। क्या फर्क है? 1 2 3 4 5 6 संख्या ही दे रखी है अपन को, बीच में एक एक्स दे रखा है, ठीक है। औसत दे रखा है अपन को, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। देखिए सीधा सीधा राशियों को योग बटे हुए राशियों की संख्या से ये हो जाएगा। देखिए औसत बराबर योग बटे हुए संख्या। देख औसत कितना है? 52 बराबर योग। अब अपन को इनको जोड़ना है। 53 + 63 + 41 + 78 + 26 + x बटे हुए संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। 6 52 से गुणा होगा, 12 1 31 312 बराबर। अब इनको जोड़ना है अपन को। 3 3 6 7 15 15 और 6 21, 1 हासिल के 2 2 2 4 7 4 11 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 5 26 261 प्लस एक्स। 312 - 261 बराबर एक्स। बस इसमें से माइनस करना है इसको। 1 5 51, एक्स बराबर 51, ठीक है। देखिए औसत राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या होती है, सबको जोड़ना है। बटे हुए में 6 बराबर 52 दे रखा है अपन को, बस एक्स की वैल्यू निकालनी। सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 53 रुपए की धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और क्यू को आर से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो उनके अंशों का अनुपात बताइए। मतलब किस अनुपात में किसको क्या क्या राशि मिली है। अब देखें, 3 आदमी है पी क्यू आर। पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, क्यू को आर से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आर के बारे में इसने कुछ नहीं दे रखा, तो आर को तो 8 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए पीछे से शुरू करना है।
Q को 8 से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इस Q को इससे 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इसको कितने मिलते हैं 8 रुपये मिलते हैं, तो इसको कितने मिलेंगे इससे 8 रुपये ज़्यादा। P Q R 3 आदमी हैं, Q को R को तो 8 रुपये मिलते हैं, Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब P को है ना इससे 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसको कितने मिलते हैं ये R + 8, इससे 7 ज़्यादा मिलेंगे तो R + 15। देखिए वापस समझिए, P Q और R के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिले, Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिले। इसने R के बारे में नहीं दे रखे हैं, R को कितने मिले, तो R को तो R ही मिले हैं। Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिले, 8 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो R + 8 हो जाएगा। अब P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो Q को कितने मिले R + 8, इसमें से 7 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो R + 8 + 7 तो R + 15 हो जाएगा। टोटल कितने मिले हैं 53 रुपये। और यहाँ पर टोटल कितने मिले R + R + R 3R + 15 और 8 23। R की वैल्यू क्या आएगी 3R बराबर 53 में से 23 जाएगा तो 30, R बराबर 10। R की वैल्यू 10 आ गई है, यहाँ वैल्यू रखनी है P Q R की जगह पर 10, 10 + 8 18, 10 + 15 25। बस ये हो गया, इनका अंश हो गया, अंशों का अनुपात हो गया। इस तरह से सवाल है। एक बार वापस समझ लीजिए, अपन को राशि दे रखी है, तीनों का हिस्सा दे रखा है, किसको कितना मिला है, किसको कितना मिला निकाल लिया अपन ने। टोटल अपन को 53 रुपये दे रखा है, ये टोटल हो रहा है 3R + 23। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। अब R की वैल्यू यहाँ निकाल के इनका अनुपात निकालना है। R की वैल्यू यहाँ रखी 10, R 10 आ गया, 10 की वैल्यू यहाँ रखी 10 + 8 18, 10 + 15 25, 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये इनके अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखिए, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दे रखा 1:3 और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा 3:1। तो आयतन का अनुपात निकालना अपन को। एक तरह से अपन को ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है, दोनों शंकुओं का अपन को आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। 1/3 πr² h, ठीक है। अनुपात निकालना ओनली, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 दे रखा, ये तो हट जाएगा। इसकी ऊंचाई दे रखी 1, नीचे वाले की दे रखी 3, त्रिज्या ऊपर वाले की 3 दे रखी, r² होता है, और नीचे वाले की दे रखी 1। बस हो गया, 3/1 मतलब 3:1। अब आपको यहां ध्यान रखना है, यहां तक सब हर आदमी हर बच्चा कर लेता है। ऑप्शन में 3:1 दे रखा होगा, 1:3 भी दे रखा होगा। बच्चे गलती यहां करते हैं, इसको उल्टा समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन में अपन को पहला दे रखा ना, शंकु ऊंचाई वाला 1 वाला दे रखा ना, तो सबसे पहले अपन को ऊपर भी 1 ही रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। इसको अपन ऊपर नीचे करेंगे तो अनुपात पूरा 1:3 हो जाएगा। और ऑप्शन में इस तरह के हर सवाल में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, ये ध्यान रखना अपन को, 3:1 होगा, ठीक है। अगला सवाल, 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर 81 रुपए का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा। मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखी है, दर दे रखी है, सिर्फ समय निकालना है, सब कुछ दे रखा है। तो देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखिए, 4.5% दर दे रखी है, आर बराबर क्या दे रखा है 4.5%। मूलधन दे रखा है 450 रुपये। लाभ दे रखा है अपन को, लाभ यानी ब्याज 81 रुपये। समय निकालना है अपन को, बस ब्याज दे रखा है अपन को 81, मूलधन दे रखा है 450 रुपये, इंटू दर दे रखी है 4.5, इंटू समय निकालना है बटे 100। इसको सॉल्व करना है। देखिए, 1 0 से
एक जीरो, 81 इंटू 100, 45 इंटू 45 इंटू टी, ये 45 इंटू 45 नीचे आएगा, ठीक है। इसको काटते अपन 3 से काटते हैं, 3 3 पे 15, 6 3 7 21, वापस 3 से काटते हैं, 3 का जाएगा 5 बार, 3 का जाएगा 9 बार, 9 ते 27, इसका काटेंगे 5 बार, बच्चों 25, 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 वर्ष, समय आएगा 4। अब खुद सोचिए इन सारे सवाल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से सवाल है, जोड़ बाकी वाले, ब्याज वाला क्वेश्चन आया है, सिंपल सूत्र है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। शंकु वाला दे रखा है, सिर्फ आयतन करना है, बटना है, कुछ नहीं करना है, ये है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए औसत वाला, योग बटा संख्या करना सिर्फ, और ये वी बोर्ड मास का, हर पेपर में सवाल आता है इसका। 5 सवाल कर लिए हैं सेकंड शिफ्ट के 23 अक्टूबर की। अब आगे के सवाल नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों, वापस वी बोर्ड मास, 7 + 7 भाजक 7 गुणा 7। सबसे पहले अपन भाग हल करेंगे, 7 में 7 का भाग देंगे एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 + 7 14। करने की जरूरत है क्या? चलो कर देते हैं। 7 + 7 भाजक 7 गुणा 7, 7 में 7 का भाग देंगे 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 + 7 14। अब ये क्वेश्चन देखिए, जस्ट जो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था दोनों सेम है। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय, अपने उस टाइम जो किया था सेम सवाल है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, वैल्यू चेंज है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। अब देखिए 100 रुपये अपन मान लेते हैं टोटल आय है, 84 रुपये व्यय करता है तो 16 रुपये बचाता है, ठीक है। 100 रुपये आए हैं, 84 रुपये व्यय करता है तो 16 रुपये बचाता है। अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 रुपये बचाता है, अपन कहते हैं कि 16 रुपये बचाता है इंटू मासिक आय मतलब 100। बस हो गया, 12 8 4 6 2 3 50 150 रुपये। क्या किया, 100 रुपये टोटल कमाता है, 84% मतलब 100 का 84% 84 रुपये होते हैं, 84 रुपये व्यय कर रहा है तो बचा कितने रहा है, 100 में से 84 गए तो 16 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि 24 रुपये बचाता है, अपन बोल रहे हैं कि 16 रुपये बचाता है इंटू 100। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24 इंटू 100, 50 150। इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा इतना तो। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं दे रखी हैं, सिर्फ इनका औसत निकालना है, एवरेज, योग बटा संख्या, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन आया है इसमें औसत वाला, सबको जोड़ के 8 का भाग देंगे। अब देखिए इसका टोटल योग आएगी 3808, इसमें 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 6 8 छिंग 49, 8 7 56, 8 छिंग 48, 476 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर तो ऊंची है, 6 मीटर लंबी है और 2.5 मीटर चौड़ी है, तो यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है, इसका आयतन निकालना है। एक टंकी है आयताकार, LBH दे रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आयताकार दे रखा है और घना LBH दे रखा है, आयत की सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। टंकी हमेशा इसको आयताकार ही बोलते हैं अपन, ये आयताकार की गिनती में आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कितने लीटर पानी की धारण क्षमता कर सकती है। इसका आयतन निकालेंगे, आयतन अपने आएगा मीटर क्यूब में, इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगी इसकी धारण क्षमता लीटर में। इस चीज को नोट कर लेना कॉपी के ऊपर। आयतन सब निकाल सकते हैं लेकिन 1000 का गुणा करेंगे तभी वो लीटर में आंसर आएगा अपने।
आयतन क्या होता है, LBH 8 मीटर, 6 मीटर, 2.5 मीटर, इंटू 1000 से गुणा ही कर ही देते हैं, यह आ जाएगी लीटर में इसकी धारण क्षमता। ठीक है, 2.5 को 6 से गुणा करेंगे, दस आएगा, सॉरी 8 छिंग 48 इंटू 2.5 इंटू 1 2 3, इसको अपन सीधा कर लेते हैं। 2.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, इंटू 8, 15 8 120, 30 वो लीटर इसकी धारण क्षमता की। ठीक है, सेम आयतन का सवाल पिछली बार भी आया था। ठीक है, उसमें आयतन निकाला था, इसमें अपन को क्या करना था, इसका धारण क्षमता निकालनी थी, लीटर में 1000 से गुणा करना था। ये देखिए, किसी संख्या का 200% 90 है, कोई संख्या है x, उसका 200%, 200% मतलब 200/100 90 है, उससे ये संख्या निकालेंगे अपन, 2 0 से 2 0, x बराबर 45, वो संख्या आ गई अपने पास 45। किसी संख्या का 200% 90 है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे अपन, वो संख्या x है, x का 200% 90 है, 2 0 से 2 0 45, संख्या आ गई अपने पास 45। इस 45 का 80% निकालना अपन को, 45 इंटू 80/100, बस इतना सा करना है। 1 0 से 1 0, 4 5 9, 9 चौक 36, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 36 आ गया इसका आंसर। कितने इजी क्वेश्चन है, देखिए आयत का फिर क्वेश्चन रिपीट है ये। उसमें अपन को क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था, क्षेत्रफल निकालना था। इसमें अपन को क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, परिमाप निकालना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है अपन को 9:7। ठीक है, 9:7, इनको अपन 9x 7x मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 7x इंटू 9x बराबर 252 दे रखा अपन को, 63x स्क्वायर बराबर 252। x बराबर क्या होगा, √252/63, इसमें इसका भाग जाएगा 4 बार, x बराबर 2। देखिए 7x इंटू 9x, 9 7 63x स्क्वायर बराबर 252 अपन को दे रखा है। 63 का इसमें भाग देंगे 4 बार, 4√2, 4 का रूट 2 होता है। अब देखिए भूज आएगी अपने पास, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। परिमाप चाहिए, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 4 12 32 इंटू 2, 64 सेंटीमीटर हो गया, परिमाप आ गया 64 सेंटीमीटर। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है 9:7, 9x इसको 7x मान लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 9 7 63x स्क्वायर बराबर 252। x की वैल्यू इससे आ जाएगी 2, x को इसे दोनों अनुपात से गुणा करेंगे, दोनों भुजा आ जाएगी। फिर परिमाप निकालना सीधा सीधा। ये देखिए कार्य दूरी मजदूरी वाला, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता था, MDH वाला याद रखना आपको, MDH MDHW। M मतलब व्यक्ति, D मतलब दिन, हावर मतलब घंटे। कार्य और मजदूरी दे रखी है ना, वो नीचे आता है हमेशा। समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। देखिए ये याद रखना MDH। अब देखिए 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, ये केले खाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, ये एक तरह से इनकी मजदूरी हो गई। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई है। अब देखिए
4 बंदर 4 केले खा सकते हैं कितने मिनट में? 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। MDH व्यक्तियों की संख्या, दिन, घंटे जो भी दे रखा ऊपर सबसे मल्टीप्लाई। कार्य और मजदूरी हमेशा नीचे आती है। यहाँ कार्य हो रहा है, 12 केले खा रहे हैं, ये कार्य मजदूरी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो 12 × 12 12 मिनट में 12 बंदर 12 केले खा सकते हैं। ठीक है, 4 बंदर कितने घंटे में या कितने मिनट में 4 केले खाएंगे? सॉल्व करना सीधा, 4 से 4 कर जाएगा 12 कर जाएगा 12 मिनट। बस ये इसका आंसर हो गया। 4 केले कितने मिनट में खा सकते हो? तो 4 बंदर 12 मिनट में 4 केले खा सकते हैं। ये इसका हो गया। बिल्कुल सारे इजी क्वेश्चन हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% बढ़ती है। एक नगर है, हर साल वहाँ पर 5% जनसंख्या बढ़ती है। वर्तमान की जनसंख्या अपन को दे रखी है और अपन को बोल रहे हैं कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी यदि 5% हर वर्ष बढ़ती है। इस टाइप के सवाल 2 तरीके से हो सकते हैं, मतलब 2 टाइप के सवाल बनते हैं इस टाइप में। मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। अगर आपको कहे कि आपका वर्तमान वेतन 100 रुपये है, वर्तमान वेतन 100 रुपये है, प्रति वर्ष 5% से बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद वेतन क्या होगा? एक टाइप तो ये बनती है। दूसरी टाइप ये बनती है कि प्रत्येक वर्ष 5% वेतन बढ़ रहा है और 10 साल बाद आपको 5,000 रुपये मिलता है, तो वर्तमान में कितना मिलता था? समझ में आ गया? वर्तमान का दे करके बाद वाला पूछ सकता है, बाद वाला दे करके वर्तमान का पूछ सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। देखिए, पहले ऊपर, नीचे, बाद। देखिए, अगर आपको पहले वाला वेतन पूछे तो ऊपर 100 लिखते हैं अपन। पहले वाला वेतन पूछे तो ऊपर 100 और बाद वाला वेतन पूछे तो नीचे 100। पहले ऊपर 3 अक्षर का, नीचे बाद 2 अक्षर का। पहले तो ऊपर 100, नीचे तो बाद तो नीचे 100। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अपन। ये अपन को जनसंख्या दे रखी है। क्या दे रखी है अपन को? 7,74,970। ठीक है, अब देखिए, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? पहले की पूछ रहा है ये। पहले क्या? ऊपर 100, 2 वर्ष की पूछ रहा है ना। 100 बटा 5% बढ़ रही है, 105। 100 105। समझ में आ गया? पूर्व यानी पहले की जनसंख्या अपन को पूछ रहा है, तो पहले मतलब ऊपर 100, ऊपर 100, 5% बढ़ रही तो 105 105। अगर 5% घटती तो अपन यहाँ पे 95 × 95 लिखते हैं। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करना है। देखिए, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 21 बार, 20 बार 21 बार। 7,74,970 इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 21 × 21। ये इससे कटेगा 170 बार, 170 × 400, 17 चौक 68, 30। ये इसके 2 साल पूर्व उसका वेतन था। प्रत्येक वर्ष 5-5 बढ़ने से 2 साल बाद इसको 74,970 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ऊपर पहले, बाद तो नीचे, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, अब देखें, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं की लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु मान लेता है कि वो 100 रुपये में खरीद रहा है, मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, मतलब कि उस पर स्टिकर लगाता है 20% बढ़ा करके। 100 का 20% होता है 20 रुपये, यानी कि वो इस पर 120 रुपये का अंकित मूल्य लगाता है, मतलब स्टिकर लगाता है 120 रुपये का।
100 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, 20% बढ़ा के मतलब 100 का 20% 20 रुपये, 120 रुपये उस पर वो मार्क लगाता है। फिर वो ग्राहक को बोलता है कि मैं तुमको 5% छूट दूंगा, 20% बढ़ा के 5% छूट देता है वो, 120 पर 5% छूट देता है वो, 120 पर, 120 का 5% कितना होता है, 6 रुपये होता है, 120 इंटू 5/100, 6 रुपये, मतलब 6 रुपये की छूट दे रहा है वो। 120 पर 6 रुपये की छूट दे रहा हो तो बेच कितने में रहा है वो, 114 में बेच रहा है। देखिए, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं की लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, 120 अंकित कर दिए, 120 पर 5% की छूट देता है, 120 पर 5% की छूट 6 रुपये होते हैं, तो 120 में 6 मतलब वो ग्राहक को 114 रुपये में दे रहा है। अपन को पूछ रहा तो उसका लाभ बताइए। अब लाभ किस पे निकालते हैं, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 14 क्रय मूल्य 100 है इंटू 100, यानी कि 14% लाभ, 14% लाभ कमा रहा है वो। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। कंपटीशन में इससे अपन को हल करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद रखना है। 2 वर्ष का अगर ब्याज पूछे आपको, 2 1 होता है, 3 वर्ष का पूछे 3 3 1 होता है, 4 वर्ष का पूछे 4 6 4 1 होता है, इतना याद रखना आपको। 2 वर्ष का पूछे 2 1 होता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले एक बार समझ लीजिए। 2 वर्ष का होता है 2 1, 3 वर्ष का होता है 3 3 1, 4 वर्ष का होता है 4 4 1। अब देखिए, मूलधन दे रखा अपन को 100 रुपये, दर दे रखी 10% मान लीजिए 10%, तो 2 वर्ष का अगर आपको बोले चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ठीक है। अब 2 वर्ष का मैंने क्या बोला अभी, 2 1 होता है, 2 वर्ष का क्या होता है 2 1। अब इसको निकालना कैसे है, 2 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या, मूलधन है ना, 100 का 10% निकालेंगे, 10 रुपये होता है, इंटू 10 प्लस करना है। अब ये 10 आया है ना, इसका वापस 10% निकालेंगे 1, मूलधन 100 दर 10%, 2 वर्ष का ब्याज होता है 2 और 1, 2 1, बीच में प्लस लगाना हमेशा। अब मूलधन है ना, 100 का 10% निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, 100 का 10% होता है 10 रुपये, 10 आ गया। अब इसका वापस 10% निकालेंगे 1 रुपये होता है, ये इसका सीधा सीधा चक्रवर्ती ब्याज हो गया, 20 प्लस 1 मतलब 21 रुपये। अब देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, प्लस है ना, इधर इधर वाला है ना, ये तो इसका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट ये वाला, और ये जो पूरा है ना, ये पूरा है चक्रवर्ती ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज। तो ये क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये 1 रुपया, ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज और ये इसका अंतर है। ये क्वेश्चन भी अपन को इसी तरह से करना है। अब देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर अपन को दे रखा 52 रुपये, तो वो अपन को राशि बतानी है। देखिए अपने पहले किए थे अनुपात वाला, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ऊपर, अपने जो आता है उसको नीचे लिख के जो चीज़ पूछ रहे हैं उससे गुणा करते हैं। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, अपन मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, आप यहाँ पर 1000 रुपये भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको जो यहाँ वैल्यू रखनी है ना उसी को आगे तो पूरे तो क्वेश्चन में लेके चलनी है। अपन ने मूलधन मान लिया 100 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का ब्याज अभी मैंने बताया था 2 और 1 होता है, बीच में प्लस। दर दे क्या दे रखी है अपन को 10%। अब देखिए 100 का 10%, 10 इंटू 10, वापस 10 का 10% इंटू 1। अब देखिए 20 प्लस 1 21। अब ये क्वेश्चन अपन को क्या बोला, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये दे रखा है अपन को 52 रुपये। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है 52 रुपये, और अपने अंतर क्या आ रहा है 1 रुपये बटा 1 इंटू अपन को क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन क्या है 100, 5200।
समझ में आ गया? अब देखिए, अब आप यहाँ मैं आपको 1000 लेके भी बताता हूँ, आंसर सेम आएगा, कन्फ्यूज नहीं होना किसी चीज़ में। अपन ने मूलधन मान लिया 1000 रुपये, दर दे रहे कि 10%, 2 वर्ष का निकालना है, 2 1 बीच में प्लस। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है, इंटू 100। अब वापस 100 का 10% निकालेंगे अपन, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपये, इंटू 10, 200 प्लस 10, 210। ठीक है, क्वेश्चन अपन क्या बोल रहा है? अंतर 52 रुपये, अपने अंतर कितना आ रहा? 100 रुपये का, इंटू मूलधन निकालना अपन को, राशि निकालनी है। मूलधन अपन ने 1000 माना ना, तो 1000 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, सेम चीज़ आइए। जो यहाँ पर मानना है ना, लास्ट में उसी को लेके चलना है, कुछ भी मान सकते हो, 10 20 50 100 200, मन में वो मानो। अपन 100 और 1000 इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन हार्ड ना हो। ठीक है, ये मैंने 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, देखना है, जो भी मेथड आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से देखना है, और जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं, जो भी नया मेथड आ रहा है आपने नहीं पढ़ा होगा उसको भी वापस लिखना है, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि जो पेपर आने वाला है अगला वीडियो का, इनमें से ही मिलता जुलता पेपर आएगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पूरा मेथड यही होने वाला है। तो अब मिलते हैं अपन 24 अक्टूबर के जो दोनों शिफ्टों के पेपर हुए थे उसको अपन अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।